दुनिया संतुलन पे चलती है। दिन के बाद रात आती है, सूरज की गर्मी को चांद की ठंडक कम करती है। ऐसे ही पुरुष और स्त्री ऊर्जा साथ रहते हैं, मिलकर जीवन का ताना बाना बनाते हैं। ये गहरा द्वैत अपना पूरा रूप अर्धनारीश्वर में दिखाता है, जो भगवान शिव का आधा स्त्री आधा पुरुष रूप है। अर्धनारीश्वर सिर्फ एक देवता नहीं है, ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये रूप विरोधाभासों के मेल का प्रतीक है, पुरुष और स्त्री सिद्धांत। ये एक दृश्य याद दिलाता है कि ये ऊर्जा अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमेशा के लिए जुड़े हुए। अर्धनारीश्वर अपनी अद्भुत छवि के साथ भाषा की सीमाओं से परे है। ये सीधे आत्मा से बात करता है, सृजन और पालन के दिव्य नृत्य को प्रकट करता है, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन से बहता है। ये रूप इस सच्चाई का प्रमाण है कि असली शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि संतुलन में है। अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कहानी उतनी ही मनोरम है जितना उनका रूप। जैसा कि प्राचीन हिंदू शास्त्र बताते हैं, ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता हैं, ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें महिलाएं नहीं थीं। पुरुषत्व के पूरक के लिए स्त्री ऊर्जा के बिना सृजन अधूरा और स्थिर रहा। देवताओं ने शिव और पार्वती से समाधान मांगा। असंतुलन को पहचानते हुए शिव ने पार्वती को अपने में समाहित कर लिया, उनके सार को अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ, जो महान ब्रह्मांडीय नृत्य में पुरुष और स्त्री की समान भागीदारी का प्रमाण है। यह दिव्य मिलन एक गहरे सत्य को दर्शाता है, न तो पुरुष और न ही स्त्री ऊर्जा श्रेष्ठ है। वे एक पूरे के दो हिस्से हैं और केवल उनके पूर्ण संतुलन में ही सृजन पनप सकता है। अर्धनारीश्वर के रूप का हर विवरण प्रतीकवाद से भरा है, जो द्वैत और एकता की कहानी कहता है। दाहिना आधा भाग, जो शिव का प्रतिनिधित्व करता है, पुरुषत्व का प्रतीक है। यह बाघ की खाल से सुशोभित है, जो शक्ति और पौरुष का प्रतीक है। उनके उलझे हुए बाल ऊंचे ढेर में सन्यासी की बेलगाम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बायां आधा भाग, जो पार्वती का है, स्त्री कृपा बिखेरता है। वह गहनों से सुशोभित हैं, जो सुंदरता और प्रचुरता का प्रतीक है। उनके हाथ में एक कमल है, जो पवित्रता और सृजन का प्रतीक है। उनके कूल्हे का हल्का सा वक्र भी पालन पोषण और जीवनदायिनी ऊर्जा की बात करता है। प्रतीकों का यह जटिल संयोजन एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाएं निवास करती हैं, जो लगातार बातचीत करती हैं और हमारे अस्तित्व को आकार देती हैं। खुद को सही मायने में जानने के लिए इस द्वैत को अपनाना और उस बिंदु को खोजना है, जहां ये ऊर्जाएं हमारे भीतर सामंजस्य बिठाती हैं। भाग 4, शिव और शक्ति विपरीतों का नृत्य। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का पूर्ण संतुलन में अवतार है। शिव पुरुष तत्व, चेतना, स्थिरता और सृजन की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति स्त्री तत्व, गतिशील ऊर्जा, गति और प्रकट होने की शक्ति का प्रतीक है। एक नर्तक की कल्पना करो, जो एक मुद्रा में जमा हुआ है, संभावित ऊर्जा से भरा हुआ। यह शिव है। अब उस नर्तक की कल्पना करो, जो गति में फूट रहा है, ऊर्जा उसके अंगों से बह रही है। यह शक्ति है। एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सृष्टि के एक शाश्वत नृत्य में गुंथे हुए हैं। यह दिव्य नृत्य स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है, यह हम में से प्रत्येक के भीतर प्रकट होता है। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य इन दो आदिम शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया का प्रतिबिंब है। अपने भीतर दोनों को पहचानना और सम्मानित करना हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। भाग 5, आधुनिक दुनिया में संतुलन खोजना। अर्धनारीश्वर का कालातीत संदेश। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां पुरुष और स्त्री के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली या कठोरता से लागू होती हैं, अर्धनारीश्वर का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम ऐसे संदेशों से घिरे हुए हैं जो इन ऊर्जाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, जिससे असंतुलन की भावना पैदा होती है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व की संकीर्ण परिभाषाओं के अनुरूप होने का दबाव आंतरिक संघर्ष और हमारे वास्तविक स्व से वियोग का कारण बन सकता है। अर्धनारीश्वर हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारे पुरुष और स्त्री दोनों गुणों को अपनाने में है। यह हमें सामाजिक अपेक्षाओं की परवाह किए बिना अपने भीतर एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इन प्रतीत होने वाली विरोधी ताकतों को एकीकृत करके हम रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और ताकत के एक स्रोत का दोहन कर सकते हैं। भाग 6, एक स्थायी प्रेरणा। इतिहास में कला और संस्कृति में अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की मनोरम कल्पना सदियों से गूंजती रही है, अनगिनत कलाकारों को प्रेरित करती है और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को समृद्ध करती है। प्राचीन मंदिरों को सुशोभित करने वाली शानदार मूर्तियों से लेकर पांडुलिपि के पत्तों पर बने जटिल चित्रों तक दिव्य रूप को असंख्य रूपों में अमर कर दिया गया है। प्रत्येक कलात्मक व्याख्या इस अवधारणा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आज भी अर्धनारीश्वर समकालीन कलाकारों को प्रेरित करते रहते हैं। आधुनिक मूर्तियों, चित्रों और यहां तक कि नृत्य नाटकों में भी अभिव्यक्ति पाते हैं। यह कालातीत अपील इसके द्वारा दिए गए संदेश की सार्वभौमिकता के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक ऐसा संदेश जो सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार करता है। भाग 7, हमारे भीतर के अर्धनारीश्वर को अपनाना। पूर्णता की ओर एक यात्रा। अर्धनारीश्वर का अंतिम पाठ केवल इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने या इसके प्रतीकवाद को समझने में नहीं है। यह उन सिद्धांतों को अपनाने में निहित है जो यह हमारे भीतर समाहित करता है। हम में से प्रत्येक के भीतर पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाएं होती हैं। पूर्णता की ओर यात्रा में अपने इन पहलुओं को स्वीकार करना और एकीकृत करना शामिल है। यह हमारे प्राकृतिक झुकाव को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर ऊर्जाओं के स्पेक्ट्रम को पहचानने और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने के बारे में है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और कोमलता, तर्क और अंतर्ज्ञान की हमारी क्षमता बनाने और पोषित करने के हमारे अभियान को अपनाने के बारे में है। आंतरिक सद्भाव का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। अपने भीतर के अर्धनारीश्वर को अपनाकर हम अपने भीतर संभावनाओं की दुनिया को अनलॉक करते हैं, एक अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।